हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिका कार्ड रीडिंग अबाउट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं अपने पर्सन से, सो व्हाई आर यू हैविंग एंड फेसिंग दिस नो कॉन्टैक्ट इश्यूज। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्लंट रीडिंग होने वाला है। ओके, आई एम ऑलरेडी टेलिंग कि थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट कब होता है? नो कॉन्टैक्ट तब होता है जब सामने वाला पर्सन आपकी कदर नहीं कर रहा है, या फिर आप खुद अपनी कदर नहीं कर रहे हैं, या फिर समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। ठीक है ना? तो आपकी भी जो रॉन्ग साइड है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी, जो आपके पर्सन की रॉन्ग साइड है वो भी बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड की चर्चा तो होगी ही, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना में इंटरेस्टेड है तो आप रीच आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन लाइक माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पाइल विच इज़ यू आर हीलिंग। ओके, देन वी हैव सेकेंड विच इज़ नरिश योर सेल्फ। ओके, एंड द थर्ड वन इज़ पॉज। ओके, पॉज मतलब रुक जाइए। ओके, तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं और अपने मैसेजेस ले सकते हैं, और थोड़ा सा मेडिटेट करके आराम से अपने पाइल को चूज़ कीजिए। ओके, पाइल वन जिन्होंने यू आर हीलिंग कार्ड चूज़ किया है, ओके, इसका जो मैसेज है वो हम बाद में रीड आउट करेंगे। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, let's see, first card we have for you is a thinking woman. Okay, the world and blossoming abundance. Okay, देखिए, बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है, ये साइकिल जो है इस पर्सन के साथ आपकी ओवर हो चुकी है, और आप व्यस्त हैं सिर्फ सोचने में। ठीक है, सोच ज़्यादा रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, लेट गो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे, मे बी बिकॉज बहुत ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा इस पर्सन से। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं वाई इट वेंट ऑफ, अगर ऐसी सिचुएशन है। और अगर ये सिचुएशन आपको रेजोनेट नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप जाके दूसरे पाइल्स की करंट एनर्जीज को देख सकते हैं, बिकॉज ये चेरी पिक्ड एनर्जी नहीं है। जो रीडिंग्स आई हैं वही मैंने रखी हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये करंट एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है तो दिस इज़ नॉट द पाइल फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन जो है ओवर हो चुकी है, एंड समवन इज़ रियली थिंकिंग रियली इनटू देयर हेड। अपने बहुत ज़्यादा विचारों में है कोई पर्सन जो सोच रहा है पूरे एस्पेक्ट को। ठीक है, एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस इज ऑल्सो शोइंग कि अब जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, बिकॉज ब्लॉसमिंग अबंडेंस इज शोइंग कि आपकी लाइफ में लव और आपकी लाइफ में जो भी मतलब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आ रहा है। ठीक है, ओके, क्या हो सकता है किसी का अपनी अबंडेंस पर ज़्यादा ध्यान है। ओके, पहले वर्ड को क्लैरिफाई करते हैं। वाई इट एंडेड। अगर ये सिचुएशन ऐसी है जो ख़त्म हुई है तो क्यों ख़त्म हुई है, या क्या आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। ओके, मैसेज फॉर पाइल वन। ओके, वी हैव फादर ऑफ कप्स, daughter of wands which is page of wands, okay, and son of cups. Okay, देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वर्ल्ड को क्लैरिफाई करने के लिए निकाला है, और ये कार्ड्स आए हैं फादर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एंड सन ऑफ कप्स, विच इज़ शोइंग के पर्सन ने मे बी पहले आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करके, लाइक थोड़ा सा, क्योंकि रिवर्स में भी आ रहा था, और ये मैनिपुलेटिव एनर्जी भी हो जाती है कई बार। किंग ऑफ कप्स जो है थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी हो जाती है, और ये सन ऑफ कप्स में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले जो मे बी जिस एक्साइटमेंट से पर्सन इस रिलेशनशिप में आए थे, या आप लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम के साथ साथ थोड़ा कम हो गया। ठीक है, इसलिए नाइट एनर्जी और ये पर्सन फिर इन एंड आउट होने लग गए, तो उसी वजह से चीज़ें में भी ख़त्म हुई। और यहाँ पे कम्युनिकेशन इशू भी हो सकता है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का कम हो रहा हो, या दूर दूर से हो रहा हो, या आप लोग बस एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, और रियल कम्युनिकेशन या रियल एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मे भी चीज़ें थोड़ी सी ओवर हुई हैं।
Okay, why thinking woman card is here? We have Chariot, Sun एंड हैंगमैन. ओके, तो इस सिचुएशन में कोई ना कोई थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहा था, तो उन्होंने अपनी जो है फ्रीडम को चूज़ किया है, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ किया है. ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड भी है और सन, ये दोनों ही एक सी एनर्जीज लग रहे हैं. और आपका जो मास्टर कार्ड है वो है यू आर हीलिंग. तो आप कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए कोई पर्सन ना एक समय ले रहा है और चीज़ों को थोड़ा सा वाइंड अप कर रहा है दूसरे पर्सन के साथ. इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं. एंड चैरियट इज़ ऑल्सो शोइंग मूवमेंट, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप से लड़कर, होता है ना चैरियट कार्ड में दोनों ही अपोजिंग एनर्जीज होती हैं, वाइट एंड ब्लैक. तो आप कहीं ना कहीं, कभी आपका मन कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, बट फिर भी आप उसको एक साइड करके और चीज़ों को बहुत टेम काइंड ऑफ करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपको सक्सेसफुल कहीं ना कहीं बनाएगा. बिकॉज यू आर चूजिंग योर सेल्फ. मतलब इस रिलेशनशिप को नहीं, आप अपने आप को चुन रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर. ओके, okay, let's see the future energies. We have Justice. Okay, Two of Wands and Death. ओके, तो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि इसकी दो स्टोरीज हो सकती हैं, दो तरफ ये सिचुएशन जा सकती है, विच इज़ जस्टिस. जैसा मैंने बोला आपको अभी कि अपोजिंग एनर्जी ब्लैक एंड वाइट, तो वही एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हो रही है कहीं ना कहीं कि बैलेंस आउट करने के लिए चीज़ों को, कार्मिक बैलेंस. ठीक है, जस्टिस कार्ड फॉर मी इज़ कार्मिक बैलेंस हो गया आपका किसी के साथ. इस तरह की एनर्जी मुझे लगती है हमेशा, तो वही चीज़ मुझे लग रही है. ठीक है, आप वेट ज़रूर कर रहे हैं इस पर्सन का, बट बहुत सी बात असलियत ये है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जुड़ी है इस एनर्जी से, क्योंकि इंटेंस एनर्जीज को आपने लेट गो किया है. कर्मा इज़ ऑलवेज इंटेंस, तो आपने लेट गो किया है. अब आप सोच जरूर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था. आगे क्या होना है, आगे डेथ एनर्जी आ रहा है, तो डेथ एनर्जी एंड कार्मिक बैलेंस इज ऑल्सो कि सिचुएशन बिल्कुल कंप्लीटली ओवर हो जाएगी बहुत से लोगों के लिए. ठीक है, एक कार्ड में और लूँगी फॉर एक सेकेंड ओपिनियन कि भाई क्या और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है. वी हैव स्ट्रेंथ. यस, यू आर कमिंग अप अगेन एज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, ये आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट है. ठीक है, अगर आप लोगों से कुछ जानना चाह रहे होंगे कि भाई हमारे पर्सन वापस आएंगे या नहीं, वो भी देख लेते हैं. ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, और ये दो कार्ड्स अपने आप ही बाहर आ रहे हैं, विच इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लोग हैं. ठीक है, 2 क्वीन्स हैं और एक किंग है, और आप जेंडर को स्विच कर लीजिए अपने हिसाब से, और कहीं ना कहीं जगलिंग हो रही है, तो इसी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है. ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, और आप कहीं ना कहीं हैंगमैन एनर्जी, डेथ एनर्जी, स्ट्रेंथ एनर्जी, सारी चीज़ें एक ही बात बता रही है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कनेक्शन था. ठीक है, या है, या अभी भी चल रहा है. तो कहीं ना कहीं आप जगलिंग जो है ये पर्सन कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में, या आपकी एनर्जी में हो सकता है कोई और पर्सन हो जिनको लेट गो करने की आपको ज़रूरत है. बट मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि आप लोगों का कार्मिक जो है बैलेंस हो गया. अगर आप लोगों के बीच में कनेक्शन होगा भी तो इट विल बी प्रिटी गुड. बट क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है विच इज़ स्टेबिलिटी. ठीक है, और आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बट वो अब मॉरल होगा. अब वो ऐरी गैरी चीज़ें नहीं होंगी आप लोगों के बीच में, अब वो मॉरलिटी के साथ होगा जो होगा. ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस भी देख लेते हैं, फिर हम आपका मास्टर कार्ड रीड करेंगे यू आर हीलिंग वाला. ओके, वी हैव लेडी बग, लक, लेडी बीटल, लक. ओके, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग कि अब अच्छी चीज़ें ही होंगी इस कनेक्शन में. ठीक है, जो भी बैड चीज़ें थी, बैड एनर्जी थी, वो जा चुकी है.
एंड देन वी हैव एलिफेंट कंपैशन। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फिर से एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स आ सकती हैं, कंपैशन फील हो सकता है, या फिर आपको स्पिरिट कहना चाह रहे हैं कि भाई कंपैशन के साथ। अगेन स्ट्रेंथ एनर्जी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पावर एंड करेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट ग्रेस। तो आपको कहीं ना कहीं मतलब अपने अंदर वो कंपैशन रखना है, ठीक है, प्यार रखना है आपको। चाहे सिचुएशन कोई भी रूड भी हो जाए, कुछ हो जाए, आपको कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना नहीं है। अगर आप एक लविंग पर्सन है तो आपको बिटर नहीं हो जाना, ठीक है, तो वो चीज़ को आपको खोना नहीं है। लेट्स सी वन मोर। वी हैव गीको सेंचुअलिटी। ओके, आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी आया था, विच इज़ ऑल्सो क्रिएशन एंड सेक्शुअलिटी। सेक्शुअलिटी अलग है, सेंचुअलिटी अलग है। सेक्शुअलिटी तो आपको पता ही है, और सेंचुअलिटी इज़ लाइक सेंसेस। जैसा आपका चैरिट कार्ड भी आया था कि आपके सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं ये सब चीज़ें। अगर आपके साथ कोई अच्छा नहीं हो रहा है तब आप वो डेंजर वाले जोन में हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनका हमने कभी इस्तेमाल नहीं करा, राइट। जैसे प्रोटेक्शन लेना, बाउंड्री सेटअप करना, ये करना, वो करना। तो ये सब सेंशुअलिटी के अंदर आ गया, आपकी सेंसेस के अंदर, आपकी इंट्यूशन शार्प हो रही है, और इसी चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सेंशरी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी। अर्थ पे क्या है, सब कुछ सेंसेस से चल रहा है, बल्कि असली में क्या है, असली में सोल है। सोल सेंसेस से नहीं चलती, सेंसेस आर फॉर बॉडी, ठीक है। तो आपकी कहीं ना कहीं सेंचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आप अडेप्टेबिलिटी हो सके, जैसे जानवर हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कोई भी इन्वायरमेंट हो, तो हमको भी वही सीखना है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लाइफ में अच्छा बुरा होता रहेगा, वो बॉडी के लिए है, बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में आप एक सोल हैं और आप हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है। तो सेंसरी चीज़ों से आपको इधर उधर गिरना नहीं है, ठीक है। आपने अपनी सोल की सुननी है और एकदम सरकते हुए बस आगे निकल जाना है, ठीक है, जैसी भी लाइफ हो। ओके, आपके लिए कार्ड देखते हैं। वी हैव यू आर हीलिंग। ओके, यहाँ पे बी एनर्जी भी है, ठीक है। बी अगेन अबंडेंस का साइन है और बिजी रहने का। ओके, हीलिंग हैपन्स इन सीजन, इट कांट बी रश्ड और फोर्स्ड टू फिट अ शेड्यूल, सो ऑफन वी कर्स द सीड्स दैट हैवंट टुक रूट, फेलिंग टू रियलाइज इट्स नॉट देयर टाइम, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुई, तो हम ये नहीं सोचते कि भाई क्यों नहीं हुई, या हम परेशान हो जाते हैं, जबकि उनका भी समय नहीं है। दे नीड मोर वाटर, सनलाइट एंड केयर, और आपको कहीं ना कहीं अपनी केयर, अपने इनर वर्क को करना था, इसीलिए ऐसा सब हुआ। जैसे सीड्स के साथ होता है, आपको उनकी केयर करनी है, वो समय नहीं है कि अभी वो जर्मिनेट हों। बुलिंग अवर सेल्फ ब्लॉक्स रीजनरेशन। और आप देखिए गीको भी कार्ड होता है, आपने देखा होगा, ये जो चिपकली काइंड ऑफ कोई भी ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, अपनी पूंछ को जब भी कोई डेंजर आता है तो छोड़ देते हैं ताकि दुश्मन जो है उसको अटैक ना करे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, और फिर से उनकी पूंछ वो वापस आ जाती है, उसे भी रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बुलिंग अवर सेल्फ ब्लॉक्स रीजनरेशन, अगर हम अपनी ही निंदा करते रहेंगे तो हमारा रीजनरेशन नहीं होगा। ऑल्सो समटाइम्स द हीलिंग वी आर फोकस्ड ऑन इजंट द हीलिंग दैट्स टेकिंग प्लेस, और कई बार हम ऐसी चीज़ों में उलझे रहते हैं जो कि सही हो भी नहीं रही हैं, ठीक है। ऐसी हीलिंग पे फोकस होते रहते हैं जो हो नहीं रही है, ठीक है, जिसे हम होने नहीं दे रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, कोई बाउंड मतलब कुछ भी आपने सेटअप करा है, कुछ भी लैक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको हील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उसे होने नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, समय आने पे एक पॉइंट ऑफ द टाइम ही तो आएगा जब आप उसको इग्नोर कर देंगे उस इशू को, या फिर आप उस इशू को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी तो वो चीज़ें होंगी ना। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना एनर्जी में चेंज। देयर इज़ मच डीपर हीलिंग गोइंग ऑन, और डीप विद इन वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो डेथ एनर्जी, आपका हीलिंग हो रही होती है, आपको पता नहीं होता। बी पेशेंट डियर वन, यू आर हीलिंग। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, यू विल ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचिए, जो भी सिचुएशन है उसको जैसी है एक्सेप्ट कीजिए। ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए, अपनी अबंडेंस पे फोकस कीजिए, एंड रेस्ट विल फॉल इन टू प्लेस। बट अपनी इंडिविजुअलिटी को ना खोएं, अपने अच्छा जो आपका नेचर है उसको ना खोएं, और हर चीज़ को ऐसे लें कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चीज़ें हो रही हैं। ओके, so this was the reading for you. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay people, for those who selected nourish yourself, okay, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा
ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। इस कार्ड का मैसेज हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी। वी हैव डिसीट, वी हैव वॉकिंग अवे, ओके, एंड देन वी हैव केयरिंग कनेक्शन। ओके, तो ये काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी पास्ट में केयरिंग कनेक्शन रहा हो और आपको बाद में पता चला हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक जो आपने सोचा था ये पर्सन है। कहीं ना कहीं कुछ डिसेप्शन था इस पर्सन के अंदर, ठीक है। चीज़ें लुकी हुई थी, छुपी हुई थी इनके बारे में। एंड देन वी हैव वॉकिंग अवे। तो आपने वॉकिंग अवे करना महसूस करा या आप चाह रहे हैं वॉक अवे करना, ठीक है। अभी आपने किया है नहीं किया है चेक कर लेते हैं। एंड देन वी हैव केयरिंग कनेक्शन, ओके। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अब एक बेटर पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको पता है कि भाई अब मुझे केयरिंग कनेक्शन में ही जाना है, मुझे सेटल नहीं होना है, आई वॉन्ट सेटल फॉर दिस, ठीक है। लेट्स सी why deceit is here, okay, why deceit energy is here, what happened, okay। We have Ace of Pentacles in reverse, okay, I'm not taking reversals, देख लेते हैं ऐसे ही। Ace of Pentacles, we have Six of Pentacles इन फादर ऑफ वॉन्ट्स, ओके। तो सब कुछ अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं बस इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, ये पर्सन थोड़ा सा मे बी प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, ठीक है। प्रैक्टिकल एनर्जी इनकी ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, विच इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि दिस पर्सन वॉज गिविंग एनर्जी टू वेज। तो किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। कि लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और लोगों में और चीज़ों में, ठीक है। और चीज़ों में इनका ध्यान रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से या इनकी एक हायर कमिटमेंट ना देने की वजह से, या आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए और ये पर्सन अभी इतने इन्वेस्टेड नहीं है, या ये कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए आपने ये कनेक्शन को थोड़ा सा एक ब्रेक लेके वॉक अवे करने की सोची है, ठीक है। दिस कैन बी दैट दिस पर्सन ऑल्सो कि इन पर्सन ने आपको थोड़ा सा गोस्ट वगैरह किया है, या ये पर्सन वॉक अवे करके गए हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी लाइक बिल्कुल प्रैक्टिकल एनर्जी और सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी नहीं आ रहा है इतना, बट एक होता है ना कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, मैं तो यही करूँगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। माई वे और हाईवे वाली एनर्जी आ रही है, ओके। हु वॉकड अवे एंड वाई, ओके, ये भी देख लेते हैं। वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जीज आ रही हैं गाइस। अगेन यहाँ पे मैंने बोला ही था और वो क्लैरिफाई हो गया है। एंड देन सन ऑफ सॉर्ड्स एंड डॉटर ऑफ कप्स। यस, दिस हैज़ बीन एन इन एंड आउट कनेक्शन, ठीक है। इन एंड आउट कनेक्शन रहा है, थर्ड पार्टीज भी बीच में रही हैं, ओके। ऑफर के नाम पे अगेन थोड़ा सा ये पर्सन, मतलब जब भी आप इनको एक कन्फ्रंटेशन कर रहे होंगे तो ये पर्सन इतना गिव इन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जीज आ रही हैं इस पर्सन की, ओके। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन, ओके। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ दिस कनेक्शन, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके, आई फील दिस कनेक्शन कि जब ये एकदम प्रॉपरली एंड होगा, आपकी बिल्कुल एनर्जी जो है विड्रॉ हो जाएंगी इस पर्सन से, ओनली देन दिस कनेक्शन माइट हैपन अगेन, ठीक है। तो रीच आउट कर सकते हैं ये पर्सन अगेन। इनकी इन एंड आउट एनर्जी में भी आप ही की एनर्जीज की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही हूँ ऐसी, क्योंकि पहले भी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड रहे हैं, ओके। तो वर्ल्ड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एक कर्मा आप लोगों का कंप्लीट में भी हो रहा है, और ये लेसन्स जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लेने हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, और आप दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। तो देयर आर चांसेस, ओके। आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं। तो दिस केयरिंग कनेक्शन कैन गो बोथ वेज, ओके। कि न्यू पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, आपके अपने पर्सन के लिए भी हो सकते हैं जिनके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके।
वी हैव एडवाइस इज आईबिस एक्सेप्टेंस। ओके, आपको एज अ सेट सिचुएशन जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर आप सिचुएशन को वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, लाइक प्रेजेंट टेंस में भी कैसा चल रहा है, प्रेजेंटली कैसा चल रहा है, उसको आप वैसे ही अपना रहे हैं, खुश हैं, ठीक है, उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, उससे फाइट नहीं कर रहे, ठीक है। फाइट करना ही होता है कि हम सोचते रहें कि सिचुएशन कब सही होगी, कब सही होगी, कब कुछ डिफरेंट होगा। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को एक्सेप्टेंस से बदल रहे हैं, ओके, बदलेंगे। एंड देन वी हैव बेयर प्रोटेक्शन। ओके, डिसीट एनर्जी इज़ लाइक अगेन, आपके अगर पर्सन सेम एनर्जी में लौट के आ रहे हैं तो आपने उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपने अपने ऊपर ही फोकस करना है, अपनी अबंडेंस को क्रिएट करने में, अपनी चीज़ों को क्रिएट करने में, ठीक है, और खुद एक लविंग वाइब में रहना है। एंड देन यू हैव आउल। ओके, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि ये पर्सन अभी गुड एनर्जी में है या बैड एनर्जी में है, और उसी हिसाब से आप इस पर्सन के साथ रिएक्ट करें। ओके, ये आपके लिए एडवाइस कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी नरिश योर सेल्फ, इसको रीड आउट करते हैं। हैव यू बिन यूजिंग फूड टू नम रादर देन नरिश, बी honest. If so, break the pattern today. Show yourself that you care by closing healthy and wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a certain juice and toast to your longevity. Cheers. तो कहीं ना कहीं ये फूड के बारे में बात करें कि हम क्या करते हैं, हम अगर इमोशनली किसी चीज़ से हर्ट हैं तो हम क्या करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, लाइक, ठीक है, अपनी एनर्जी का ध्यान नहीं रखा, मतलब एक हम अपने ना इमोशनल वुंड्स को नम करने के लिए हम कहीं ना कहीं इमोशनल ईटिंग करते हैं, हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, हम अनहेल्दी चीज़ों को प्रेफर करने लग जाते हैं कि मतलब होता है ना, चलो पार्टी करते हैं, ऐसा मूड है चलो पार्टी करते हैं, और उसमें फिर हम कुछ भी खा रहे हैं। अगर आप नहीं भी ऑलरेडी खा रहे होते तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से रिलेटेड ये बात है कि आप अपनी बॉडी का केयर कीजिए, अपनी बॉडी को नरिश रखिए, हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है, और अपने आप को चीयरफुल एनर्जी में रखिए। Okay, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, hit the bell icon also, so that you can get the notifications of the reading, and see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay, pile 3 for those who chose this beautiful card, pause. तो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन से पॉज लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इस कार्ड की जो एडवाइस है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर कार्ड्स। We have angel of balance and woman holding a coin. ओके, तो यहाँ पे कोई अपने मनी पर वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है, और बहुत ज़्यादा उस पर्सन को लाइक पता है, फोकस्ड है वो पर्सन अपने मनी को बनाने में, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड एनर्जी कि नो कॉन्टैक्ट है, तो इस वजह से हो सकता है। ओके, एंड एंजल ऑफ बैलेंस इज ऑल्सो शोइंग कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए, आपके अभी के प्रेजेंट को बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तभी आपने मे बी पॉज कार्ड चूज़ किया है कि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि आपको एक ब्रेक अभी चाहिए, आपके पर्सन को या आपको। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को कि वाई यू नीड बैलेंस। ओके, वाई दिस सिचुएशन नीड्स बैलेंस। ओके, अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं। वी हैव 8 of swords, Son of Pentacles and Ace of Cups. ओके, अगेन देखिए यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच के इन चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बटरफ्लाई जो है कुकून में, इसको समय लगेगा, इसके पंख निकलने में समय लगेगा, बट आप जो है सोचे चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है ना, ये एक मेंटल एंट्रैपमेंट है कि भाई जो उस चीज़ में समय लगना है, जो चीज़ अभी कंट्रोल के बाहर है, फिर भी आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज ऑल्सो शोइंग कि इस चीज़ में समय लगेगा, इस चीज़ में पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इस चीज़ में हो सकता है आपको अगेन ब्रेक लेना पड़े, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, बिकॉज बटरफ्लाई एनर्जीज है यहाँ पर। एंड एस ऑफ कप्स इज लाइक कि समय लगेगा बट ये चीज़ें दोबारा से अच्छी हो जाएंगी। ओके, बाय woman holding card is here, woman holding a coin card is here. We have mother of wands and two of swords. Yes, this person is creating something
ठीक है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव, कोई प्रोडक्टिव, कोई प्रोजेक्ट, कुछ समथिंग दे आर वर्किंग ऑन, ठीक है, कुछ क्रिएट करने में, अबंडेंस क्रिएट करने में, या फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे आ रहा है कि मे भी अपनी फैमिली के लिए एक रेसिप्रोकेटिव एनर्जी आपके लिए क्रिएट करने में ये पर्सन कहीं ना कहीं जो समय को लगा रहे हैं, और अभी इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, बिकॉज दैट विल नॉट बी गुड फॉर बोथ ऑफ यू. ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स. We have 4 of cups. Okay, 4 of cups card is like मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि आप लोगों के बीच में हमेशा जो बातें आप लोग कहना चाहते हैं एक दूसरे से वो हो नहीं पा रही हैं, ठीक है, हुई नहीं है, और इसी वजह से ये डिस्टेंस जो है बढ़ता चला गया, कि एग्जैक्टली जो चीज़ें आप लोगों को जिस तरीके से कहनी चाहिए थी वो आपने कहीं नहीं, अपना समय नहीं लिया, ठीक है. 7 ऑफ पेंटिकल्स, समय नहीं लिया, इस कनेक्शन को एक अच्छा समय नहीं दिया, आप लोगों ने एक दूसरे को समझने में समय नहीं दिया, मे भी चीज़ों को थोड़ा सा रश आउट करने के चक्कर में ये चीज़ें ख़राब हुई हैं. ओके, लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज ऑफ दिस कनेक्शन. What can be the future energies of this connection? We have 2 of cups. ओके, ये सेकंड पाइल में भी आया तो उसको भी चेकआउट कीजिए. मैं कहना भूल गई कि आपको अगर करंट एनर्जीज जो एनर्जी और एकल से आई हैं वो रेजोनेट नहीं करी तो आप दूसरा पाइल देखिए, और वही चीज़ हो रहा है. और सन अगेन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड पाइल में भी आपके लिए मैसेज हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं. ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एनर्जी है एंड सन. यस, फ्यूचर एनर्जीज आर ब्राइट, ठीक है. फ्यूचर एनर्जीज में आप रिकन्सिलेशन साफ दिखाई दे रहा है कि आप रिकन्साइल कर सकते हैं. एक लविंग जेस्चर इस पर्सन का आपके लिए हो सकता है, और हो सकता है अभी आपको स्पाई भी कर रहे हों. एंड देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी. थोड़ा सा पास्ट की चीज़ों को आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है टू गेट टुगेदर अगेन. ओके, एंड देन वी हैव हैंगमैन. यस, सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, बट यहाँ पर हैंगमैन एनर्जी इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो चीज़ों को लेकर, ठीक है. अगर आप लोगों के बीच में सोच का डिफरेंस आ रहा है, किसी वजह से ही तो कोई चीज़ काम नहीं कर रही ना, तो क्या वो चीज़ रिपेयरेबल है, और अगर वो रिपेयरेबल है तो बदलाव तो लेके आना पड़ेगा. तो वो बदलाव कैसे पता चलेगा जब तक आपको वो फोकस नहीं जाएगा उधर, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपको जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आप पर्सपेक्टिव को चेंज करें, और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें और एक साथ आने की फिर कोशिश करें. ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू फ्रॉम एनिमल स्पिरिट. वी हैव ऑक्टोपस इंटेलिजेंस. ओके, समवन हियर हैज़ गुड IQ, ठीक है. IQ अपना विजडम जो है माइंड का, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा सोचिए, इमोशनल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मत सोचिए, हायर पिक्चर देखिए. एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर आप इस सिचुएशन में नहीं होते और ये किसी और की सिचुएशन होती तब आप क्या एडवाइस करते, तो वो सोचिए, ठीक है. चीज़ों को अगेन हर पहलू को देखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे हर चीज़ को सोच के, चीज़ों को सोच के कीजिए, जस्ट इमोशनली ड्रिवन होकर नहीं. ओके, एंड देन वी हैव क्रो मैजिक. ओके, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, और ये यही बता रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स में विश्वास रखिए, स्पिरिट से कनेक्टेड रहिए, ठीक है. मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग आप में से मे भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हों, कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हों, और यहाँ पर थोड़ा सा यही है कि क्रो भी जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है. तो अगेन ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लग रही है मुझे कि कुछ लोगों को ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता है कि हम इस कनेक्शन में क्या कर रहे हैं, वी नीड टाइम, और इसमें समय लगेगा और ये चीज़ें सही होंगी, ठीक है. तो आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कीजिए, चीज़ों को लाइक हल्के में लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, एंड थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस व्हेन द करेक्ट टाइमिंग विल कम, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी आया है विच इज़ लाइक डिवाइन टाइमिंग. And again we have praying mantis patience. Patience is very very important. जैसा कि मैंने यहाँ पर ही आपको बोला कि पेशेंस चाहिए, इस कनेक्शन में पेशेंस चाहिए, एंड इट विल बी लाइक गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है. तो वो एक एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट लग रही है कि अच्छी चीज़ों को होने में समय लगता है, पेशेंट रहिए,
ठीक है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपके लिए सोचेगा, ठीक है। आप भी उन्हें समझिए कि अभी अगर वो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ों में है तो उनको एक स्पेस की ज़रूरत है, तो दीजिए। लेट देम मिस यू एंड रीच आउट टू यू सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपने उनके हार्श समय में उनको तंग नहीं किया एटलीस्ट, ओके। एंड देन वी हैव पॉज, ठीक है। इसको रीड आउट करते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग अनश्योर अबाउट अ डिसीज़न, ठीक है। अगर आप किसी डिसीज़न के बारे में अनश्योर हैं, देर इज़ प्रोबेबली अ गुड रीज़न, वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। टेक योर टाइम एंड थिंक इट थ्रू, देर इज़ नो नीड टू रश, अलाउ योर हर्ट्स विजडम टू गाइड यू। एज अ सेट, यहाँ पे क्रो एनर्जी भी आया है जो कि आपकी स्पिरिचुअल विजडम को, आपकी हार्ट विजडम को दिखाता है कि फील कीजिए चीज़ों को। इफ़ यू फील प्रेशर टू एक्ट इमीडिएटली, इट्स प्रोबेबली अ साइन दैट दिस इज इन द राइट अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको ऐसा प्रेशराइज वाला लग रहा है या कोई इम्पल्सिवनेस लग रही है चीज़ों को करने की, तो अभी सही समय नहीं हो सकता या सही अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती कि चीज़ों को आप सही करें। तो लेट देम बी, ठीक है। एंड डोंट वरी बिकॉज मोर अपॉर्चुनिटीज़ विल कम अलोंग, ओके। तो मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं इस कनेक्शन को सही करने के लिए, या अगेन ये कनेक्शन नहीं वर्कआउट हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं ओपन रहिए और चीज़ों के लिए और ऑप्शंस के लिए भी, ठीक है। डोंट वरी बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ विल कम अलोंग एंड राइट वंस विल फिट इन लाइक अ गॉर्जियस ग्लोव। और जब सही समय आएगा और सही लोग आपकी लाइफ में आएंगे तो वो एकदम ग्लव्स की तरह हाथों में फिट हो जाएंगे, ओके। So this was a reading for you. I hope you liked it. To hit the like button, subscribe the channel. Please बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें पिका कार्ड रीडिंग्स की। And see you in the next reading. Till then, take care, love and light.